हाय दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, यूपीएसआई का जो भर्ती आया था उसके संबंध में कुछ खास बातें आपको बता रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जो जानकारी दे रहे हैं आपके लिए उपयोगी ही होगी। दोस्तों, ये यूपीएसआई 9534 पद आया हुआ था, ठीक है, और फॉर्म 2020 में अप्लाई हुआ था, आपको पता ही है। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इससे जो पिछला पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें जो नंबर आए थे, यानी प्री जो मेरिट गई थी दोस्त, वो 2016-17 वाला जो भर्ती था उसमें 252 नंबर पे अंतिम सेलेक्ट हो गया था। यूआर अनरिजर्व यानी जनरल का लड़का, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग, और तब लगभग जो भर्ती थी लगभग 3000 के आसपास थी। अभी जो भर्ती है 9534 है, लगभग 10,000 पद है दोस्तों। तो इस बार मेरिट जो है पिछली मेरिट से कम ही जाएगी, और आप लोग यदि तैयारी करेंगे तो डबल स्टार तत्काल आपके कंधों पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डबल स्टार पाने का तरीका क्या है आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है, एग्जाम तो हो गया, आपको पता ही है 1-2 दिसंबर तक था, ठीक है, 12 नवंबर से लेके। तो इसका रिजल्ट जो है दोस्तों अप्रैल 2nd वीक तक एट लेस्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब अंततः अप्रैल 2nd वीक के पहले पहले आ जाएगा। आप लोग ज्यादा परेशान न हो, आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में ध्यान देते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों, जो कटाव ये जाएगा, इससे पहले एक सीपीयूएसआई का पेपर हुआ था, उसका हम बता दें आपको। उसका जो कटाव गया था यूआर का 114 गया था, वहीं ईडब्ल्यूएस का ध्यान दीजिएगा, यूआर का 114 गया था, ठीक है, जबकि ईडब्ल्यूएस का मात्र 74 गया था। कहने का मतलब कितना बड़ा अंतर है आपको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी यूआर और ईडब्ल्यूएस में बहुत बड़ा फर्क रहेगा कट ऑफ में, और ओबीसी का भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ भी देखेंगे यूआर का 114, ओबीसी का 107 था, जबकि ईडब्ल्यूएस का 74 ही है। तो ईडब्ल्यूएस का जो आप लोग सर्टिफिकेट ले रखे हैं जनरल वाले, उन्होंने अपने भविष्य के साथ बहुत अच्छा विचार किया है और अच्छा किया है, ठीक है दोस्तों। सुनिए, संसार में किसका समय है एक सा होता सदा, निश दिवा सम घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ बनता कल वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही। दोस्तों, संसार का ये नियम है कि आज आप लड़ रहे हैं, परेशान हैं, तो कल आप ही आराम करेंगे। जो आज आराम कर रहा है वो कल परेशान होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए आपको बताते हैं जो हमारे विचार से जो कट ऑफ है दोस्तों। हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिया है, उस हिसाब से एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि इसका जो कट ऑफ होगा दोस्तों, लगभग आप मान लीजिए यूआर, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। और दोस्त, एक सवाल आता है, बार बार पूछा जाता है कि यदि आप यूपी स्टेट से नहीं है, किसी अदर स्टेट से हैं, तो भी आपकी काउंटिंग जो है वो यूआर में ही की जाएगी, यानी जनरल में ही की जाएगी। तो दोस्तों, यूआर के लिए जो कट ऑफ है, यदि आप 105 नंबर रॉ मार्क्स जो है आपका है, ठीक है, तो पक्का आप रनिंग कीजिए, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आप 95 मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो सीपीयूएसआई का रिजल्ट था इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला, ठीक है, लगभग 30 का। तो इस हिसाब से कम 10 का अंतर तो हम मान के ही चल सकते हैं, इससे कम नहीं रहेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और यूआर में। वहीं अगर आप ओबीसी से हैं तो पक्का ओबीसी आप 98 क्वेश्चन ±2 भी हो सकता है, यानी 98 या 100 ओबीसी में। यदि आप इतना क्वेश्चन सही किए हैं तो पक्का आपको मौका मिलेगा रनिंग का। और रनिंग के लिए मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि रनिंग आपका मई या जून में होगा। तो इस समय इतनी गर्मी होगी, इतना परेशानी होगी कि आपको दौड़ने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। रनिंग आपका 4.8 किलोमीटर है मेल के लिए, यानी बॉयज के लिए 28 मिनट में, समय भी पर्याप्त है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों 28 मिनट का टाइम दिया, आप 30 मिनट प्रॉपर तरीके से एक ही रिदम में, मतलब एक ही स्पीड में अपने शरीर को दौड़ाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप पहली बार ग्राउंड पे जाएंगे तो आप 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं दौड़ सकते हैं, ठीक है। आधा घंटा लगातार दौड़ना है, भले हो 5 किलोमीटर हो या 4 किलोमीटर हो, या ज्यादा समय लगे कम लगे कुछ नहीं, अपना 30 किलोमीटर 30 मिनट तक लगातार दौड़िए। उसके बाद देख लीजिए एक दोस्तों, अगर आप मोबाइल तो सभी के पास है, दौड़ने के लिए हम आपको बता दें, एक रन कीपर एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसमें इस रनिंग स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है, स्टार्ट कीजिए। वो प्रत्येक 10 मीटर की दूरी नाप के आपको बता देगा कि आप इतने सेकंड में इतनी दूरी तय किए। उसको ऑन करके आप दौड़ लीजिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा। मैं भी दौड़ता था, मेरा वैसे मैं जाता नहीं हूँ दौड़ने, मैं तो एक समस्या में रहता हूँ, थोड़ा जॉब करता हूँ, तो जिसके चलते हम एक दिन दौड़े थे, हमारा 27.6 आया था नॉर्मली, वैसे बिना किसी प्रैक्टिस के, ठीक है। तो आप भी इस रन कीपर का यूज करके दौड़िए, ठीक है दोस्तों। आगे आपको बताते हैं ये मतलब नॉर्मली हमने इन्हीं का कट ऑफ बता दिया। यदि आप फीमेल हैं, यानी यदि आप महिला हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए सभी में आप कम से कम 5 नंबर कम कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 5 ही नंबर। यूआर का अगर महिला है 100 पे आइए, ईडब्ल्यू में एस में है तो 90 पे आइए, अगर आप ओबीसी में हैं तो 95, ठीक है, फीमेल कट ऑफ। वैसे एक सूचना मिल रही थी कि लगभग 40,000 बच्चों का सेक्शनल क्लियर है, यानी सेक्शनल मतलब जो 35% चाहिए था वो क्लियर है लगभग 40,000 बच्चों का, जो कि जानकारी प्राप्त करने पे पता लगा कि शायद इसमें सत्यता नहीं है, और यदि ये सत्यता है तो मेरिट इससे और भी कम हो जाएगी 2-4 नंबर, ठीक है दोस्तों। आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और किसी प्रकार का सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। आइए आपको बताते हैं डीबीपीएसटी में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। उस समय आपकी हाइट जो है 168 मांगी गई है इसमें यूआर के लिए। दोस्तों कुछ लोगों को कमेंट आता था कि हमारी हाइट 167.5 ही है, तो इतना जो हाइट है ये 0.5 आप बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। उसके लिए एक ये जो ऐसे लटकते हैं, चिनअप करते हैं, आप ये कीजिए। और भी 2-4 एक्सरसाइज हैं जो आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एकदम सबसे बड़ी बात, आपको एकदम सीधा खड़ा होना है, एकदम सीधा, ठीक है। पेट अंदर करना, पेट ऐसे करेंगे आपका शरीर झुक जाएगा, ऐसे थोड़ा टाइट करेंगे, आपकी पॉइंट में हाइट आ सकती है, एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। या कभी कभी ईश्वर की कृपा भी रहती है, आपका काम बन सकता है, भगवान का भी अगरबत्ती वगैरह लगा दीजिए कीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, हमने करके देखा है। उसके बाद 168 आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। वजन 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए, सब सभी को पता है, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों, इसमें बहुत सब पूछते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपको बता दें कि स्पेशली वो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हैं जिनको आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। जैसे आपने हाई स्कूल लगाया होगा, इंटर भी लगाया होगा, यहाँ मैं बीए लिख दिया हूँ, बीए का मतलब कोई भी डिग्री जो ग्रेजुएशन के लेवल की हो, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम एमएससी कुछ भी हो। उसके बाद यदि आप इसका फायदा लेना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होगा, जैसे आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस का चाहिए, एससी का चाहिए, एसटी का चाहिए, ये सब आपको अगर रिजर्वेशन का फायदा लेना आरक्षण का तो ये सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। दोस्त मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भैया जरूर बनवा लो, नहीं तो आप फंस जाओगे। यही हाल होगा जैसे सीपीओ में हुआ था, जिसके पास ईडब्ल्यूएस था वो 74 नंबर पे आ गया है, और नहीं तो 114 आपको लाना पड़ेगा, यहाँ तो आप तुरंत बाहर हो जाओगे। डबल स्टार की बात है भाई, जीवन एकदम सुधर जाएगा। और सबसे बड़ी बात यूपी दरोगा में पहले जो है
पेमेंट नहीं देता था। अभी आपको फुल सैलरी तुरंत तत्काल दी जाएगी जैसे आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। यानी ट्रेनिंग में ही आपको फुल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। जो 35,400 उसका बेसिक है ना, 35,400 बेसिक है, प्लस इसमें कुछ आपको अलाउंस और जोड़ के लगभग 40,000 के आसपास आपको फर्स्ट सैलरी डायरेक्ट आके मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये डोमिसाइल भी चाहिए। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो कोई बात नहीं आपको उसमें, लेकिन एक प्रूफ के रूप में जरूरी होता है, ठीक है। इसको भी लगवाया होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका भी वो कीजिएगा। आइए आगे आपको बताते हैं मेडिकल का। हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। मेडिकल जो है यूपी का और ये एसएससी वाले का बहुत अंतर होता है दोस्तों। मैं एसएससी वाला का मेडिकल दिया हूँ। यहाँ आपका सिर से लेकर पैर तक पूरा चेक होता है, एकदम सारा कपड़ा आपको उतरवा दिया जाएगा, कुछ नहीं। एक कमरा रहेगा, कमरे में लगभग 8-10 लड़के इकट्ठे, मतलब एक वैसे बैच की तरह बनाएगा कि ग्रुप में कि 10 बच्चे या 15 बच्चे का एक साथ मेडिकल होगा। ऐसे कमरा रहेगा, वहाँ अगल बगल 100-200 मीटर में कोई महिला नहीं रहती है, एकदम फ्री रहेगा। वहाँ सिर्फ डॉक्टर साहब रहेंगे, एक उनका असिस्टेंट रहेगा, और वो टार्च वगैरह सब लिए रहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से शुरू करेंगे, एकदम पैर तक जाएंगे, पूरा मेडिकल करेंगे। आपको यदि चाहिए होगा तो बताइएगा कैसे होता है एसएससी का मेडिकल सीपीओ या जीडी में, उसको हम बता देंगे, क्योंकि इसको तो मैं दिया भी हूँ और यूपीएसआई का भी नहीं दिया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया है कि यूपीएसआई का जो है ये केंद्र वाले लेवल से कम होता है, यानी एसएससी से कम हार्ड रहता है, ठीक है। जैसे मेनली इसमें मेडिकल में क्या चेक किया जाता है, आप पहली बात तो बोलना एकदम सटीक आपसे पहले बुलवाएगा कि आप अपना परिचय दो। अगर आप लड़खड़ा गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बोलना एकदम दुरुस्त होना चाहिए। फिर आपके पूरे 32 दांत होने चाहिए, मतलब आंख, नाक, कान, ये सब आपका पूरा चेक किया जाता है, ठीक है। वीडियो स्पेशल हम देंगे मेडिकल पे आपको, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।